जय श्री राम दोस्तों। आज हम करेंगे हनुमान जयंती के दिन इस विधि से करें यज्ञ। जाने पूजा सामग्री की लिस्ट, साथ ही कुछ उपायों के बारे में। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाई जाती है। इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी के विधिवत पूजा पाठ करने का विधान है। हिंदू धर्म तिथियों के अनुसार हनुमान जी को मंगलवार सबसे प्रिय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पवन पुत्र हनुमान की पूजा पाठ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में चल रही सभी परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। इस दिन हनुमान यज्ञ करने का विधान है। अब ऐसे में अगर आप इस दिन हनुमान यज्ञ करना चाहते हैं तो किस विधि से करने से लाभ हो सकता है, इस बारे में आज हम आपको वास्तुशास्त्र के अनोखी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल हनुमान भक्ति पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हनुमान यज्ञ करने के लिए सामग्री क्या है? हनुमान यज्ञ करने के लिए सामग्री के बारे में विस्तार से जानते हैं। हवन कुंड, लकड़ी, घी, तेल, कपूर, गुड़, चना, बताशा, फल, फूल, पान, सुपारी, लाल कपड़ा, हनुमान जी की प्रतिमा। हनुमान यज्ञ करने के लिए विधि क्या है? हनुमान यज्ञ करने के पहले जिस स्थान पर आप यज्ञ कर रहे हैं उसे साफ करें। पश्चात हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें लाल कपड़े से ढक दें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करें और हनुमान जी की पूजा के लिए व्रत संकल्प लें। जो जातक यज्ञ कर रहे हैं वो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन ग्रहण करें। हनुमान जयंती के दिन पवन पुत्र की पूजा विधिवत रूप से करें और लकड़ी की अग्नि प्रज्वलित करें। फिर घी, तिल और कपूर से अग्नि को आहुति दें। पूजा का आरंभ हनुमान जी के मंत्रों के जाप से करें। ओम हनुमते नमः और हनुमान चालीसा आदि का जाप कर सकते हैं। उसके बाद गुड़, चना, बताशा, फल, फूल, पान, सुपारी आदि को घी में मिलाकर आहुति दें। पश्चात हनुमान जी की आरती उतारें। आरती करने के बाद सभी को प्रसाद अवश्य वितरण करें। हनुमान यज्ञ करने से पहले नियम क्या है? हनुमान यज्ञ करने से एक दिन पहले व्रत रखें। व्रत के दौरान सात्विक भोजन ग्रहण करें। यज्ञ के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। यज्ञ के समय मन को शांत रखें और अपने आप को नकारात्मक विचारों से दूर रखें। हनुमान यज्ञ करने का महत्व क्या है? हनुमान यज्ञ करने से व्यक्ति को सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। हनुमान यज्ञ करने से हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। हनुमान यज्ञ करने से बुद्धि और शक्ति भी प्राप्त होती है। हनुमान यज्ञ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। आप भी हनुमान जयंती पर यज्ञ करने की सोच रहे हैं तो बिना देरी के आप वीडियो में बताए गए अनुसार विधि और किन सामग्री की ज़रूरत है, ये सब कुछ चीज़ें हमने आपको वीडियो में बता दी है। तो ध्यान से आप हनुमान जयंती पर हनुमान यज्ञ का आयोजित कर सकते हैं। अब हनुमान जन्मोत्सव के दिन क्या भोग लगाए हनुमान जी को, यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी को लगाए बूंदी का भोग। हनुमान जी जन्मोत्सव के दिन बजरंगबली को बूंदी का भोग लगाना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इससे हनुमान जी बेहद प्रसन्न हो सकते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। हनुमान जी को लगाए बेसन के लड्डू का भोग। हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी जातक की कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही
तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन बेसन के बने लड्डू का भोग लगाए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हनुमान जी को लगाए गुड़ और चने का भोग। हनुमान जन्मोत्सव के दिन पवन पुत्र हनुमान को गुड़ और चने का भोग अत्यंत प्रिय माना जाता है। इससे हनुमान जी अपने भक्तों की सभी परेशानियां दूर कर देते हैं और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा अगर आप विवाह में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो उससे छुटकारा मिल सकता है। हनुमान जी को चढ़ाए पान का बीड़ा। हनुमान जी को पान का बीड़ा जरूर अर्पित करें। इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो इससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव के दिन बजरंगबली को भोग लगाएं। इससे व्यक्ति की मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही व्यक्ति को सुख समृद्धि की भी प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, अब आपको हनुमान जयंती के दौरान कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी। हनुमान जयंती के दिन पूजा के दौरान हनुमान जी को भूल से भी सफ़ेद या काले रंग के कपड़े न पहनाए। हनुमान जी को लाल रंग के कपड़े पहनाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा हनुमान जी को पीले रंग के वस्त्र भी धारण करवा सकते हैं। इसके अलावा हनुमान जयंती पर दान भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन किया गया दान घर में समृद्धि लेकर आता है। हनुमान जयंती के दिन मन में बोलकर भी क्रोध भाव न लेकर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि भाव के साथ की गई पूजा कभी सफल नहीं होती। साथ ही हनुमान जी शांति प्रिय माने जाते हैं। उनकी पूजा में मन को शांत रखना चाहिए। हनुमान जी की पूजा में चरणामृत का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा में चरणामृत का इस्तेमाल मदिरा समान माना गया है। ऐसे में हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की पूजा का चरणामृत में उपयोग न करें। हनुमान जी स्वयं ब्रह्मचारी थे। ऐसे में उनकी पूजा के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक माना जाता है। वही महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन उन्हें स्पर्श करने से बचें। हनुमान जी को पुरुष स्पर्श कर सकते हैं। हनुमान जी की तस्वीर कैसी होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर बेहद शुभ मानी गई है। पंचांग के अनुसार 23 अप्रैल मंगलवार को है हनुमान जयंती। हनुमान जन्मोत्सव के दिन लगाए ऐसी तस्वीर। वास्तुशास्त्र में हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर देखना बहुत शुभ मानी जाती है। ऐसे माना जाता है कि जिस घर में हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर होती है उस घर पर कभी किसी तरह की कोई विपत्ति नहीं आती। इसलिए इस शुभ दिन पर हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर घर में ज़रूर लगाएं। इसे लगाने से घर में कभी सदस्यों पर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। इसलिए पंचमुखी तस्वीर लगाने से व्यक्ति के सभी संकट दूर हो जाते हैं। पंचमुखी हनुमान जी के पंचमुख का क्या है महत्व। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। वही पंचमुखी के पांचों मुख का अलग अलग महत्व है। इस तस्वीर में हनुमान जी के सभी मुख अलग अलग दिशाओं में होते हैं। हनुमान जी का जो मुख पूर्व दिशा की ओर है उसे वानर मुख कहा गया है। शास्त्रों में भगवान का ये मुख दुश्मनों पर विजय दिलाने वाला माना जाता है। पश्चिम दिशा की ओर मुख वालों को गरुड़ मुख कहा गया है। बजरंगबली का गरुड़ मुख जीवन में रुकावटों और परेशानियों को खत्म कर देता है। वही उत्तर दिशा की ओर मुख को बजरंगबली का वराह मुख कहा जाता है। यह प्रसिद्ध और शक्ति का कारक माना जाता है। दक्षिण दिशा की ओर हनुमान जी के मुख को नृसिंह मुख कहा जाता है। ये जीवन में सभी भय को दूर करता है। वही आकाश की ओर भगवान का मुख अश्वमुख कहलाता है। इससे मनोकामना पूर्ति को माना जाता है। इसलिए अगर आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये बेहद शुभ होगा।
दर्शकों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान लिखें और हमारे चैनल हनुमान भक्ति को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और अनोखी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।